जय हिंद। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये है, ये जो प्रश्न पत्र है आपका बीए 6 सेमेस्टर। क्या है? बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का ये फर्स्ट पेपर है। अच्छा, बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर है। अच्छा, ये पेपर कहाँ का है? तो ये पेपर है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये पेपर है। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर पेपर 1 है। और ये पेपर का नाम है हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान तथा देवनागरी लिपि। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रश्न पत्र भेजा है अर्चना सिंह जी ने भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि बहुत दुख की बात है कि हमारे गांव में इंटरनेट बिल्कुल भी बहुत स्लो है। देखिए, मैं कल से कई क्लासेस अपलोडेड में लगाया हूं, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जल्द ही आप लोगों की क्लासेस आ जाएंगी, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत तेज से। जैसे ही धूप होगा, इंटरनेट तेज होगा, तो अपलोड जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान देंगे, भूले नहीं ना आप लोग। बीए 6 सेमेस्टर हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान तथा देवनागरी लिपि का पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। चले, बीए 6 सेमेस्टर का। चले, अच्छा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, जितने भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैया जरूर कमेंट कर देंगे। चले, पहला प्रश्न आपका भोजपुरी का संबंध है। तो भोजपुरी का संबंध देखिए भोजपुर से है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा, इसके सामने जो प्रश्न रहेगा उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ये पहला प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, क्योंकि नीचे ऊपर होते जाएंगे तो क्लास आपका बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते आपका। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था, भिखारी ठाकुर ने किस बोली में रचनाएं की हैं। तो भिखारी जो ठाकुर हैं ये भोजपुरी में रचनाएं किए हैं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट था चौथे का। ठीक है, चले मिलाते चलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, यह प्रश्न पत्र जो है 2025, 26, 27, 28 जब भी आप देखेंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, भोजपुरी बोली आती है। तो भोजपुरी बोली आपकी गाजीपुर में भी भोजपुरी बोली जाती है, यानी जो भोजपुरी भाषा है वह कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर में, बलिया में और बनारस में भी बोली जाती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, चले, भोजपुरी फिल्मों के प्रमुख कलाकार हैं, निरहुआ जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं और पवन सिंह जी। तो ये सभी हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट था पांचवे का। अच्छा, चले, प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या पूछा गया था? इसमें रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट था। चलिए, छठवां प्रश्न पूछा गया था, जायसी की रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन है? इनकी जो रचनाएं हैं ठेठ अवधि में है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, छठवें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था? भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका सातवें का। 10वां प्रश्न पूछा गया था, वाक्य विज्ञान का संबंध है। वाक्य विज्ञान का संबंध देखिए वाक्य रचना से भी होता है, वाक्य के तथ्यों से भी, और वाक्य गठन विश्लेषण से भी होता है। तो डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10वें का चौथा ऑप्शन आपका राइट है। 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, यानी जो कंठ के द्वारा ध्वनियाँ बोली जाती हैं। जब आप बोलते हैं तो आपका जो आवाज़ निकलता है वो कंठ के द्वारा निकलता है। तो बोल करके देखिए, क ख, ये आपके क्या है? कंठ के द्वारा निकल रहे हैं। तो तीसरा आपका जो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट है 8वें का। चलिए 11वां प्रश्न है, इनमें से सही है। ठीक है, हमें इनमें से सही बताना कौन सा सही है भैया। भाषा में संपर्क स्थापित करने की क्षमता है, बिल्कुल। भाषा अनिवार्य है, बिल्कुल भैया अनिवार्य है भाषा। भाषा अनुकृत है, बिल्कुल डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट है 11वें का। चलिए, अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे जरूर इसको पेपर को सेंड कर दीजिएगा जिनका एग्जाम हो गया। ठीक है, जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र छात्र हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जिनका एग्जाम हो गया वो आप भेज दीजिएगा, वो अपने आंसर की मिला लेंगे। ठीक है, चले, इसमें प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है? बिना अवरोध उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर कहलाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 9वें का। ठीक है, 9वां प्रश्न ये है। चले, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है? विपर्यय का अर्थ है। विपर्यय का अर्थ क्या होता है भैया, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। उल्टा होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट है 12वें का। चले, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, क्या पूछा गया है? भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? किसी एक काल की संरचनात्मक विशेषता का अध्ययन। तो बिल्कुल राइट है आपका पहला। ठीक है, 13 का पहला ऑप्शन आपका राइट है।
पुष्य दंत है, पुष्य दंत क्या है भैया, जैन कवि है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 16वें का। ठीक है, देखें प्रश्न पत्र में ये मिलाते चलेंगे 16वां। ठीक है, 15 16 इस तरह से। चले देखिए यहाँ पर 17 प्रश्न पूछा गया, 17 नंबर प्रश्न, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। चले 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पौम चरियू के रचनाकार हैं। पौम चरियू के रचनाकार कौन है भैया, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल स्वयंभू है, बिल्कुल राइट आंसर है। पहला आपका सन आपका करेक्ट है 17 नंबर का। चले इसमें मैंने हाँ 13 नंबर बता दिया है, 17 16 17 हो गया। प्रश्न नंबर 14 बताना है आपको। अवधि के प्रथम कवि हैं, अवधि के प्रथम कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है 14 का। चले प्रश्न नंबर 18 इसमें पूछा गया है, सार शब्द है। तो जो सावर शब्द है ये आपका अबहट्ट भाषा का है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका पहले 18वें का। चले प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 15 का। राजस्थानी साहित्य के रचनाकार हैं, कौन है भैया बताइए। बिल्कुल मीराबाई, चंद्रवरदाई, दादू, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, मीरा है, सॉरी मीराबाई नहीं है, मीरा है, चंद्रवरदाई है और दादू। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया, बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है भैया, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 20वें का। चले इनमें से भारोपीय परिवार की विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं भैया, श्लिष्ट योगात्मक भाषा, बिल्कुल समास बनाने की प्रवृत्ति, ये भी राइट है। तीसरा क्या है, वाक्य निर्मित पदों से, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 24 नंबर का। चले प्रश्न नंबर 21 पूछा गया, सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं भैया, तो सूरदास की रचनाएं अवधी में है, हिंदी या भोजपुरी में, तो ब्रज भाषा में, बिल्कुल राइट आंसर है पहला 21 नंबर का पहला ऑप्शन इनका बिल्कुल भी राइट है। चले 25 नंबर प्रश्न, सही छाटिए, सही छाटना भैया हमको सही छाटना है। अंधकार अंधेरा, बिल्कुल। जिह्वा से जीव, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 नंबर का। यानी जो अर्चना सिंह जी ने प्रश्न पत्र भेजा इनके बहुत सारे प्रश्न सही है। ठीक है, अवध प्रांत में व्यवहृत हैं, अवध प्रांत में व्यवहृत हैं, क्या व्यवहृत हैं भैया, तो अवधि है, बिल्कुल। पहला ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, इनमें से संकर शब्द है। संकर शब्द बताना है आपको कौन है। देखिए फैशन है और परस्त है, ये दोनों अलग अलग भाषाएं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो फैशन परस्त, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो 26 का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा भैया, कजरी प्रसिद्ध है तो मिर्जापुर की है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 23 का। चले प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, उड़द शब्द आया है। तो उड़द शब्द आपका द्रविड़ भाषाओं से आया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 27 नंबर का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, अघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियाँ कौन सी है भैया, क ख च छ प फ, ये सभी क्या है, अघोष ध्वनियाँ हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 28 क्या, अच्छा जो प्रश्न छूट जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चले ओष्ठ्य ध्वनि है, यानी ओठ के द्वारा जो बोले जाते हैं वो कौन से शब्द हैं, कौन से ध्वनियाँ हैं, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल प, ठीक है। ओष्ठ्य ध्वनि माने जब आप बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ सटने चाहिए। ठीक है, ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, प, बोल के देखिए आपके ओठ सट जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 31 नंबर प्रश्न है, स्पर्श ध्वनि से तात्पर्य है। स्पर्श ध्वनि से तात्पर्य क्या होता है, वक्त शब्द में स्पर्श ध्वनि, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 31 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में किया गया भैया, तो 2 भागों में किया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है पहले का। हिंदी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, कौन से हैं भैया, बिल्कुल च छ ज झ, बिल्कुल। पहला ऑप्शन आपका राइट है 32 नंबर का। यानी लगभग लगभग इनके सारे क्वेश्चन देख रहे हैं मैंने सही है। चले 33 नंबर प्रश्न है, ए है, ये क्या है भैया, ये आपका अर्ध समवृत्त है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 33 का। ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन इनका गलत हो गया। चलेंगे 33 का तीसरा ऑप्शन सही है आपका। 36 नंबर प्रश्न है, सही मिलान चिन्हित कीजिए। सही मिलान हमें चिन्हित करना है, बिल्कुल। पहला ऑप्शन आपका राइट है, त दंत ध्वनि है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे क्या पूछा गया है, अर्ध स्वर है।
आपको अर्धस्वर बताना है, इनमें से कौन सा अर्धस्वर है भैया? बिल्कुल य और व आपके अर्धस्वर है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अमरूद का अरमूद उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है भैया? ये किस चीज़ का उदाहरण है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल ध्वनि विपर्य का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन राइट है आपका 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है? ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ट वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी हैं? बिल्कुल ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सभी क्या है? ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य, बिल्कुल राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका 38 का। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया? इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? तो रूस में बिल्कुल नहीं बोली जाती है, बाकी सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी में बोली जाती है, लेकिन रूस में बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन आपका राइट है। भाषा क्या है? भाषा ठीक है विचार विनिमय का साधन है और भाव अभिव्यक्ति का भी साधन है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलें 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, बिल्कुल राइट आंसर है 40 का। भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं? भाषा के मुख्य 4 अंग होते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 पूछा गया, संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया? तो संविधान ने भारत की जो राजभाषा है वो वह खड़ी बोली या फिर हिंदी बताए, या फिर उर्दू या फिर अंग्रेजी, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट है, संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 41 का। प्रोक्ति है, प्रोक्ति क्या है भैया? तो वाक्यों का यहाँ पर सुसंगठित होना चाहिए, ठीक है, सुगठित लिखा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वाक्यों का सुगठित स्वरूप है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति की पूर्ण इकाई है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, विद्यापति की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा, यानी विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? मैथिली, बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 45 का। चाकू, चम्मच और कैंची किस भाषा से आए शब्द हैं? तो ये जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द कौन सा है? टिपटिपाना, पटपटाना, खटखटाना, ये सभी क्या है? ये सभी आपके ध्वन्यात्मक शब्द हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 46 का। अयोध्या में बोली जाती है तो अवधी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा गया, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारू ठाकुर, जो कि बिल्कुल 47 का पहला ऑप्शन आपका राइट है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट है 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, मोटर गाड़ी शब्द है, तो मोटर गाड़ी जो है यह अंग्रेजी प्लस देशज का शब्द है, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता है, दूसरा ऑप्शन राइट है 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है आपका, लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही क्या है? योगरूढ़ शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 52 नंबर प्रश्न का। भाषा का आदर्श रूप कहा जाता है, भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, इन दोनों को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 55 का। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया था, राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ, कब हुआ था भैया बताइए, कब हुआ था? 1965, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 53 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अच्छा एक बार इसे गूगल कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 56 क्या है, गोवा राज्य में बोली जाती है, तो गोवा राज्य में कोंकणी बोली जाती है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 56 का। प्रश्न नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में देवनागरी अंक है, तो देवनागरी अंक कौन सा भैया? बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, और ये आपका रोमन अंक है, ठीक है। अच्छा ये आप लोग बताएंगे ये कौन सा, ये किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर मुझे उम्मीद है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ये हिंदी भाषा में भी इसे बोला जाता है, हिंदी यानी देवनागरी लिपि, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। अच्छा जब हम लोग प्राइमरी में, मैं गांव से हूँ तो मैं प्राइमरी में पहले पढ़ने जाता था, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई ऐसे पढ़ाया जाता था, 4 इकाई, 5 इकाई, ठीक है, 5 इकाई ऐसे
बहुत ही मज़ा आता था। चलिए कोई नंबर 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कौन सा है। खड़ी बोली से तात्पर्य है, खड़ी बोली से क्या तात्पर्य है? तो दिल्ली से उत्तर पूर्व बोली जाने वाली कौरवी और मानक हिंदी, ये सभी खड़ी बोली से तात्पर्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 60वें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है भैया? देखें, मगही आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट है 58 का। रिक्शा शब्द है, तो रिक्शा आपका जापानी शब्द है, बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या है, लिपि का अर्थ है? लिपि का अर्थ क्या होता है बताएं आप सभी लोग? बिल्कुल ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप जो होता है लिपि का अर्थ होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 59 का। डॉक्टर शब्द की आध्वनि हिंदी में किस भाषा की देन है? डॉक्टर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है ना आपका डॉक्टर। तो ये जो है आपका ये वाला आ जहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आ, तो यही पूछ रहा है आपका ध्वनि हिंदी में किस भाषा की देन है? तो यह अंग्रेजी भाषा की देन है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान देंगे। चलें प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंध है? हिंदी के प्रचार प्रसार से ईसाई मिशनरी, आर्य समाज और महात्मा गांधी, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई? किस में दी गई है भैया बताइए आप सभी लोग? अनुच्छेद 343, बिल्कुल राइट आंसर है तीसरे। 66 का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। सही संयोजन बताइए, सही संयोजन हमें बताना है। मगही गया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका दूसरा। देवनागरी लिपि विकसित है, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से बिल्कुल विकसित है, पहला ऑप्शन राइट है आपका 67 का 67। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि सुधार कार्य से संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इनका 65 का। नागरी लिपि के सुधार एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं अग्रसर रहीं? तो राष्ट्र भाषा परिषद वर्धा, बिल्कुल। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, बिल्कुल। नागरिक प्रचारणी सभा काशी, बिल्कुल। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 68 का। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, नासिक के ध्वनि है, नासिक के ध्वनि कौन सा है बताएं आप सभी लोग? बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन जो है न, ये आपका नासिक के ध्वनि है, 69 का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी की लिपि है, ठीक है, हिंदी की लिपि है, कौन सी हिंदी की लिपि है? देवनागरी हिंदी की लिपि है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले ऊपर जो वहाँ मैंने कहा प्राइमरी वाली बात, जहाँ मैंने कहा था 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ठीक है, ये हिंदी में भी होता है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में कहता है हिंदी में लिख करके दिखाइए, ठीक है, जो गिनती होती है हिंदी में लिख करके दिखाइए, तो हिंदी में बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक इस तरह से जो होता है ये आपका शब्दों में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार ये लिखा है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में मिलता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 74 पूछा गया, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण कौन सा है? तो स्र, त्र और छ, ठीक है, छ से छतरी वाला छ, ये आपका क्या है? ये सभी आपके संयुक्त वर्ण है, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 74 नंबर का। 71 नंबर देख लीजिए, देवनागरी लिपि की विशेषताएं है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है? व्यवस्थित ढंग से निर्मित होती है, बिल्कुल। ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक, बिल्कुल। छपाई एवं लिखाई एक सही रूप, तो बिल्कुल एक ही रूप होता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 71 का। चलिए प्रश्न नंबर 75 है, लिपि सुधार समिति का गठन हुआ कब हुआ था? 1947 में, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन राइट है 75 का। तिलक टाइप क्या है? तो तिलक टाइप आपका टाइप का प्रकार हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। अच्छा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। चले बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका 100% सही होना चाहिए, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।